गंगा में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सभी मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और दिव्य ऊर्जा और सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन जो मार्गदर्शन कर रहे हैं हम सभी को ध्यान के द्वारा भी और स्वाध्याय के द्वारा भी। हम सभी आत्मियों की भवा का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो चलिए आज एक और पाठ है। 25 दिसंबर का है ये मैसेज जो मिले थे पितामह को। सर्वप्रथम सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए पिता माँ को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ गंगा को, ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। समस्त विश्व शक्तियों को नमन जो विश्व का कल्याण कर रही है। उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। करताल के महेश्वर पिरामिड को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को आह्वान करते हैं जिसमें सभी समस्त दिव्य ऊर्जाएं, समस्त गुरु मास्टर्स की दिव्य शक्तियां हैं। उनके साथ हम सब ध्यान करेंगे। ध्यान गंगा माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं श्री गणेश जी को। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री को नमन करते हैं। हम सब एक हैं दोस्तों। समस्त विद्याओं को, समस्त ज्ञान को कोटि कोटि नमन। आत्मसात करेंगे आत्मयोगी भवा के दिव्य चेतना जो है, वो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य ज्ञान को हम आत्मसात करेंगे। इस भाव के साथ हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को। दोस्तों 25 दिसंबर है करुणा धर्म। जीसस क्राइस्ट ने कहा ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, देश राज्य के शरण में रहे, उसके धर्म का पालन करे। उसके धर्म का पालन करने से आपको शांति, सौभाग्य, तृप्ति, संतोष सब मिलेगा। देव राज्य तुम्हारे अंदर है। ध्यान करके ही देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वह एक उत्तम तीर्थ है। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना अर्थात ध्यान करना, उसके धर्म का पालन करना अर्थात करुणा करना। तो क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर ही ध्यान में सब कुछ है। और जब हम ध्यान करते हैं तभी हम ईश्वर जहाँ पर वो लोक है, वो हम वहां तक सभी जगह तक पहुंच सकते हैं। और ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना अर्थात जैसे ही हम ध्यान करना प्रवेश करते हैं, हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। उसके धर्म का पालन करना अर्थात धर्म क्या है, ईश्वर का धर्म क्या है, करुणा करना है, प्रेम करना है। कोई भी दुखी या दीन स्थिति में है, उसकी सहायता करना ही धर्म है। दूसरों को दुख बांटना ही करुणा है। खुद के अंदर जाना ध्यान है। दूसरे प्राणी को कष्ट न देना अहिंसा है। समस्त प्राणियों के साथ मिलकर रहना मित्रता है। और सबकी सहायता करना करुणा है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो अहिंसा में जीना है। मुक्ति का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा में मिलना नहीं है। हम परमात्मा ही उच्च लोकों से धरती पर आए हैं। अगर धरती पर आकर मांस खाया, प्राणियों की हत्या की तो मुक्ति नहीं मिलेगी। खुद को आत्मघाती बम लगाकर दूसरों को भी मार कर देना करुणा नहीं है। जिसके अंदर करुणा नहीं है उसको आत्मज्ञान नहीं है। तो कहते हैं अगर आपके अंदर करुणा नहीं, भाव नहीं है, तो इसका मतलब वो अभी आत्मज्ञान का लक्षण आपको देखना होगा। कि अभी हमें करना होगा, अभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान के सीढ़ी ही क्या है, करुणा। करुणा करना है, जीव जंतु से प्रेम करना है, प्रकृति से प्रेम करना है। यदि खुद जीना और दूसरों को जीने देना देना ही करुणा है। यात्रा करते समय यदि कोई बूढ़ा खड़ा है, जवान सीट पर बैठा है, तो अपनी सीट बूढ़े को देना ही करुणा है ना। ऐसा हो जाता है ना, कभी बस में ऐसा हो गया, कभी ट्रेन में ऐसा हो जाता है। और कोई अभी हम बैठे हैं, कोई बहुत बुजुर्ग है, तो लगता है ना कि हाँ अरे हम तो खड़े हो जाएंगे, इनको बैठने दीजिए, है ना। तो वो होता है कि वैसा ही भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें दूसरों को
कि तकलीफ देख के हमें महसूस हो रहा है, यही करुणा है। कहते प्रत्येक जीव के इस प्रति दया होना ही करुणा भाव है। करुणा अर्थात सहानुभूति है। घर घर जाकर ध्यान सिखाना ही करुणा धर्म का पालन करना है। तो घर घर जाना, सबको ध्यान सिखाना, ये है करुणा है, क्योंकि हम उससे सबका भला होगा, है ना। जो लोग दूसरों को ध्यान नहीं सिखाते वे अधर्म कर रहे हैं। ध्यान करना प्रथम धर्म है, ध्यान प्रचार करना चौथा धर्म है। मेरे पास जो है वह दूसरों में बांटना करुणा धर्म है। हमसे जो उच्च स्थिति में है उनको देखकर खुश होना है ना। ये भी है, जो अच्छी वाइब्रेशन में है तो उनको देख के खुश होना है, ये भी बहुत बहुत जरूरी है ना। और जो निम्न स्थिति में है उन्हें ऊपर करना। तो कहते हैं जहाँ लगता है कि इनको और ध्यान की कुछ आवश्यकता है, कुछ बताना है, उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये भी ध्यानी का एक स्थिति है और ये भी एक करुणा का भाव है, तो ताकि हम सभी को आगे और ऊपर लेके जा सके। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा ब्रह्मज्ञानी कैसे जीते हैं। बुद्ध ने कहा ब्रह्मज्ञानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करते हुए जीते हैं, है ना। ब्रह्मज्ञानी कैसे होते हैं? मैत्री मतलब मित्रता करना है, करुणा करना है ना। तो कहते हैं मैत्री अर्थात सबके साथ मित्रता करना है। करुणा जो हमसे कमती उन्नत स्थिति में है उसकी सहायता करना है। हमें हर पल करुणा करने के लिए अवसर ढूंढते रहना है। मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है छोड़ दो, नहीं, आप देखो किसको क्या जरूरत है, उसकी वो आवश्यकता पूर्ण करो। ऐसे अवसर हमेशा आते रहते हैं, मगर हम खुद में ही इतना उलझे रहते हैं कि हमें वह अवसर दिखाई नहीं देता। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तो श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, ये मतलब युधिष्ठिर जी से कहा कि जाओ भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त कर लो, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करो। फिर उन्होंने कहा कि अरे वो उनकी स्थिति तो ऐसी है कि वो इस समय ठीक रहेगा क्योंकि उनको पीड़ा हो रही है। तो उन्होंने कहा यही समय तो है, अगर वो शरीर जब छोड़ देंगे तो आप कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे, है ना, आत्मा तो चली जाएगी। तो आत्मा में वो ज्ञान है, तो कहते हैं आप जाइए इस समय पर। तो उस समय उन्होंने फिर वो ज्ञान दिया, और क्योंकि इसलिए भी ज्ञान दिया, उनको पीड़ा थी, पर उनसे जो अर्जुन भी जो ज्ञान ले रहे थे, युधिष्ठिर जी जो ज्ञान ले रहे थे, उनसे वो भी ज्ञान वो दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये उनका धर्म है, इस समय जो उनके पास ज्ञान है वो दे के जाए, है ना। तो इस तरह से श्री चंद्रशेखर शर्मा जी भी फिर पितामह एक मास्टर्स का बता रहे हैं, जो सीनियर मास्टर हैं, प्राइमरी मास्टर हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि श्री चंद्रशेखर शर्मा जी एक सीनियर प्राइमरी मास्टर हैं, जो एक दिन उन्होंने नहाने के लिए गर्म पानी, तो बता रहे हैं कि गर्म पानी किया था नहाने के लिए, जल्दी जल्दी में वो पानी मतलब वो उनके ऊपर गिर गया, तो जल गए पैर। तो लेकिन उसी समय उनके पास कोई आया, ध्यान करने आए, दो लोग व्यक्ति ध्यान करने आए, तो उनके पास जो चादर थी वो उन्होंने ओढ़ ली, ओढ़ कर दरवाजा खोला। तो उसके बाद उन्होंने आधा घंटा उनको ध्यान कराया, उसके बाद उनको इतनी पीड़ा हो रही थी वो बेहोश भी हो गए। लेकिन रात्रि में फिर क्या हुआ, रात्रि में महाअवतार बाबा जी आए और उनके छालों को ठीक कर दिया, हील कर दिया। तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके अपनी पीड़ा को न देख के उनकी मदद करना चाहा कि वो सीखने आए, तो वो उनको अपना पीड़ा छोड़ के, लेकिन उससे क्या हुआ, महाअवतार बाबा जी ने भी उनकी मदद की। तो इसी तरह से है कि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद कोई और करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मदद कर रहे हैं तो हम सोचे कि अरे मेरे तो पीड़ा में है, मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं, आप मदद कर रहे हो तो आपकी मदद अवश्य करेंगे मास्टर्स। तो ये है करुणा का भाव, है ना। तो ये आज का ये है, बहुत सुंदर सा है, जो जो सभी को, हम सभी को सुनना होगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की बातें हैं जो डेली हमारा एक कहते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये भी ज्ञान भी ऐसे ही है जो हमें रोजाना, हमें एक छोटा से, इतने अच्छे छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं पितामह ने, जो हमें अपनाने होंगे, और वो हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है ना। हम कभी कभी लगता है हम बिजी हो गए हैं तो हम कैसे करेंगे, लेकिन ये हमें याद रखना होगा, हमें स्वयं भी देखना होगा, हमें अपने में ही उलझना नहीं है, हमें देखना होगा कि आसपास किसी को जरूरत तो नहीं है ना। किसी को कुछ लग रहा है आपको कि चलो हम पूछ लेते हैं, फोन करके पूछ लेते हैं कि सब ठीक है ना।
तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम किसी से हाल चाल पूछ रहे हैं, अगर आपके मन में लग रहा है कि शायद उनको जरूरत तो नहीं है, तो ये हमें करना होगा। ठीक है, तो ये क्या भाव है? ये है करुणा। करुणा धर्म है ये, और ये ईश्वर के साम्राज्य में जाने वाला भाव है। ये सीढ़ी है। आप ये सोचे हम कैसे वहां जाएंगे? आप यही इसी भाव के साथ, जो ये करुणा का भाव जितना होगा, प्यार का भाव होगा, हम उतने ही उनसे जुड़ेंगे, ईश्वर से। तो चलिए अब हम थोड़ा ध्यान करते हैं। पितामह को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को नमन। माँ काल रात्रि को, कश्यप ऋषि, मार्कंड ऋषि, ऋषि दधीचि, विश्वामित्र जी को नमन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नमन। हम सभी हिमालय पर्वत की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। राजा सगर भी हम सभी के साथ ध्यान में आए हैं। जोशी मठ की दिव्य ऊंचाई भी हमारे साथ जुड़ी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। हम करताल के महेश्वर ब्राह्मण की दिव्य चेतना की शक्ति के साथ जुड़ चुके हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमें संपूर्ण दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ रही हैं, प्रकाश से, ध्यान से, ज्ञान से। अग्निहोत्र जलाए हैं समस्त ब्राह्मण शक्तियों में, दिव्य उजाला हो गया है वहां पर, प्रकाश ही प्रकाश फैला है समस्त अग्निहोत्रों से, समस्त ब्राह्मण शक्तियों में। ये प्रेम की शक्ति को नमन करते हैं। शुरुआत हुई है दिव्य ज्योति से, समस्त दिव्य ज्योति स्थापित हुई हैं समस्त ब्राह्मण शक्तियों में। अग्निहोत्र की दिव्य शक्ति से समस्त ब्राह्मण शुद्ध हो गए हैं पूरी तरह से, प्रेम की शक्ति को और आत्मसात करने के लिए। रंगीन हो चुका है रंग सभी का, विश्व शक्तियों से, विश्वात्मा से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है समस्त प्रामिड शक्तियां, प्रामिड वैलियां। रमानाथ अर्जुन आए हैं, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी। विश्व शक्तियां हैं हमारे अंदर, तत्वमसी बनना है हम सभी को। विश्व गुरु जगा रहे हैं सभी को स्वाध्यायों के द्वारा। ऋषि सांदीपनि जी आए हैं, सुकीर्ति आए हैं, श्वेत वस्त्र, श्वेत प्रकाश लेकर। शिरोधरी लगाई गई है शिव प्रकाश का, दिव्य ऊर्जाएं हैं सभी के मस्तक पर। हम सभी इस देव सेनाएं हैं, जो लोक कल्याण के भाव से सभी के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। रोजमर्रा के सभी कार्यों में हमें भूलना नहीं है कि हम सब सेनाएं हैं, जो सुरक्षित करते हैं विश्व के कल्याण के लिए, धरती माँ के लिए। हम अपने दिव्य सांसों में दिव्य शक्तियों को आत्मसात करेंगे। जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर मन मस्तिष्क में, विचारों में प्रेम की शक्ति स्थापित हो रही है। मदर क्वेनियान उसे प्रेम से, पुष्पों से भर रही हैं।
दे रही हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को, जो सौंदर्यपूर्ण है। श्रृंगार किया है माने की धरती माने। डॉल्फिन्स की दिव्य ऊर्जाएं आई हैं, जल परियां भी, वे सभी विश्व शक्तियां जुड़ गई हैं हमसे, जो लोक कल्याण के लिए हीलिंग दे रही हैं हम सबको। आती हुई सांस और जाते हुए देव प्रयाग की दिव्य ऊर्जाएं जुड़ चुकी हैं। मार्कंडेय ऋषि, विश्वामित्र जी, जामन जी, दत्तात्रेय गुरु, उन दिव्य ऊर्जाओं को दे रहे हैं हम सभी को। माँ बगलामुखी दिव्य शक्ति दे रही है, दिव्य ऊर्जाएं दे रही है प्रयागराज जी को। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, पूरी तरह से प्यार की ऊर्जाओं से भर चुके हैं। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स गुरु को। मास्टर मैसेज दे रहे हैं, नवरात्रि आएंगे, उसमें फिर प्रोसेस होगा, सुमति होगी, विद्याएं होंगी, ज्ञान होगा, निर्वाण होगा, रोशनी होगी, प्रकाश होगा, ज्ञान का, ध्यान का, विचारों का। पुरस्कृत होती हैं दिव्य शक्तियां उन दिव्य ऊर्जाओं से जो ज्ञान ध्यान देते हैं, जो ध्यान करते हैं, करवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। समस्त देवी लोग उन सभी को, समस्त देवी लोगों को, देवी देवताओं को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माँ पार्वती को नमन करेंगे, माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को, माँ गायत्री को नमन करते हैं। समस्त वीर सेनानियों को नमन करते हैं, समस्त भारतीय सेनाओं को नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जो अशोक चक्र प्राप्त वीर सेनानी है वो हमारे साथ आए हैं ध्यान में। दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को ज्ञान की।
डलहौजी से दिव्य ऊर्जाएं आ गई, जहाँ वासुकी देव की दिव्य ऊर्जाएं हैं। पुष्पक विमान से हमें जोड़ा जा रहा है। नमन करते हैं। दिव्य ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, वहां से हमें जोड़ा जा रहा है। पूर्णमासी है, चंद्रमा की शक्ति है यहाँ पर, वासुकी देव की। नागलोक से जोड़ा जा रहा है, शिवलोक से। श्री विद्या देने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी की दिव्य ऊर्जाएं हमसे जुड़ चुकी हैं। समस्त लोगों को नमन करेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करते हैं। शक्ति स्थल को नमन करेंगे। करताल की दिव्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे हम सभी मास्टर्स गुरुओं को, जो दिव्य चेतनाएं हम सभी को जोड़ रहे हैं दिव्य प्रकाश के साथ। वे सभी हमारे साथ ही हैं, जो लेकर जा रहे हैं हम सभी को। और अब हम सभी वापस भी आ रहे हैं एक साथ उस दिव्य प्रकाश के साथ। सुविद्याओं को लेकर, हम ज्ञान को लेकर आए हैं। अपने अंदर उन दिव्य ऊर्जाओं को अपने भ्रम रंग में महसूस करेंगे, जो लिया है ज्ञान हमने सभी मास्टर्स और देवियों ने। धन्यवाद करते हैं मदर की ज्ञान को। कोटि कोटि नमन। समस्त दिव्य ऊर्जाओं को, चेतना शक्ति को, गुरुओं को, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। माँ आदित्य शक्ति को, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, श्री हनुमान जी को नमन करते हैं। समस्त प्रामित शक्तियों को नमन करते हैं और पूरे विश्व में प्यार की ऊर्जा देंगे, ध्यान की ऊर्जा, ज्ञान की, पूरी प्रकृति को प्रेम की ऊर्जा। पहाड़ों पर्वतों को, समस्त मरुस्थल में प्यार की ऊर्जा देते हैं। शेषनाग जी को धन्यवाद करेंगे, जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं हम सभी को। उन सभी पहाड़ों को जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं अपनी प्रकृति की शक्ति से, औषधियों की शक्ति दे रहे हैं हम सभी को, पूरे विश्व को धन्यवाद करते हैं। ऋषि सांधी पानी जी को नमन करेंगे। संयुक्त परिवार हैं हम सभी, सेवा कार्य के लिए हम आते हैं। हम सभी विश्व गुरुओं को नमन करेंगे। हीनयान महायान की दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। मदर क्यूनियान और वो सभी बौद्ध गया से जो दिव्य मास्टर्स हैं, उन सभी की दिव्य ऊर्जाएं हम सबसे जुड़ चुकी हैं, जो दे रहे हैं दिव्य शक्तियां प्रेम की। दलाई लामा जी को नमन करते हैं। जोशी मठ को नमन करते हैं। पूरे देश को, सभी विश्व के कल्याण के लिए जो संस्थाएं हैं, हम उन सभी को देते हैं। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम को, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी को देंगे। स्कूल कॉलेज को देंगे। प्रेम की शांति हो, ध्यान हो, ज्ञान की ऊर्जाएं हैं, जो सभी को हील कर रही हैं और सभी ध्यानी बन रहे हैं। पूरे विश्व में प्यार की ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद करेंगे। गुरु गोरखनाथ जी को नमन करेंगे। गुरु मच्छेंद्र नाथ जी को, स्वास्थ्य की शक्तियों को, सप्तर्षि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्र को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे। समुद्र के जो दिव्य जीव जंतु हैं, उनको भी प्यार की ऊर्जा देंगे। मास्टर मार्था, मास्टर रामता,
मास्टर राव मास्टर्स को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करते हैं। शिव शक्ति को, साकेत लोक, ब्रह्मलोक को, समस्त विदुषा को, माँ गार्गी को नमन करते, धन्यवाद करते हैं माँ सीता को, माँ सावित्री को नमन, जिन्होंने लिया था प्रण, किया था कि वे अपने पति सत्यवान को लेकर आएंगी। वो शक्ति थी, वो आत्मस्थिति थी उनकी, और वो थी ध्यान की, आत्मविश्वास की शक्ति। जब कोई हम उस भाव में आते हैं, अपने परिचय को जान जाते हैं, अपनी क्षमताओं को समझ लेते हैं, अपने संकल्प से जुड़ जाते हैं, तो कोई भी मुश्किल नहीं है कोई भी कार्य करने में। हम में वो सभी में समर्थता है जैसे सावित्री में है। हम सभी में सावित्री की तरह नमन करते हैं सत्यवान सावित्री को, कोटि कोटि नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं दोस्तों आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। अपने हाथों को प्रेम से आंखों पर रखते हैं और ये प्यार की, करुणा की ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। 5 4 3 2 1 0।